जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमनाथ। तो आज जो हो कैटलिस्ट के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि JWT क्या होता है। क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे लॉगिंग की एपीआई, जिसमें हम लोग यूज करेंगे JWT टोकन। तो JWT टोकन को जेसन वेब टोकन भी कहते हैं। तो एक बार आते हैं, इसको देखते हैं कि JWT होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे JWT, तो यहाँ पे एक यूआरएल मिलेगा jwt.io। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इसका इंटरफेस। ये आपका इनकोडेड वैल्यू हो गया, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर वेरीफाइड। मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है, सीक्रेट की के साथ वेरीफाइड है। अब एक कंटेंट क्या करता है, देखिए ये जो पार्ट है आपका हेडर है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, हेडर है। ये क्या है, एल्गोरिदम यूज कर रहा है SHA 256। और ये टाइप, हेडर में दो वैल्यू होती है, एक एल्गोरिदम होता है और ये टाइप होता है। पेलोड में क्या होता है, यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे सब्जेक्ट हु, मतलब कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये यूजर का नेम है, किस टाइप का है, एडमिन है। तो ये इशू कितने टाइम के लिए हो रहा है, टाइम फ्रेम। तो उसी तरह से एक और है सीक्रेट, जो कि आपका प्राइवेट, आप अपने सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इतना पार्ट आपका होगा हेडर, जो कि कंटेंट करेगा क्या, एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम में यूज हो रहा है और किस टाइप का ये टोकन है। और ये जो आपका है, ये है आपका पेलोड, जो कि इसमें यूजर इंफॉर्मेशन हो सकता है, होता है जो डेटा से आप यूजर आईडी पासवर्ड पास करते हैं, वो चीज होता है। अब ये क्या है कि जो थर्ड पार्ट होता है आपका सीक्रेट की, मतलब कि इस सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए आपने क्या क्या यूज किया है, हेडर में पास किया है, पेलोड पास किया है और सीक्रेट की पास किया है। अगर इसी को हम लोग अगर यहाँ पे चेंज कर देंगे तो देखिए सिग्नेचर वेरीफाइड फेल कर रहा है। मतलब कि ये जो की है आपका, ये प्राइवेट की है, जिसको आप यूज करके इसको देखिए। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनवैलिड सिग्नेचर, मतलब कि आपका की मैच नहीं हुआ, जिस की से आपने इनक्रिप्ट किया हुआ है उस की से आपका मैच नहीं हुआ। तो ये आपका सिक्योर होता है। अब इसको हम कंट्रोल जेड कर दिए। अब देखिए जाके ये आपका चेंज हो गया कि आपका जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड है, इस की से आपका मैच हो गया। इसका एक बार डायग्राम है नीचे, इसको पहले समझते हैं कि JWT कैसे वर्क करता है। अब आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले क्या है, यूजर। यूजर क्या कर रहा है कि लॉगिंग कर रहा है। लॉगिंग का मतलब हुआ कि यूजर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर रहा है। ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर रहा है। जब यूजर ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर करेगा, उसके बाद आथ जीरो सर्वर क्या करेगा, इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को क्या करेगा, डेटाबेस के साथ चेक करेगा। मतलब कि लॉगिंग इन का मतलब हुआ जब यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करता है, उसके बाद एक हमारा आथ जीरो सर्वर है, जो कि डेटाबेस के साथ क्या करता है कि इस यूजर के इंफॉर्मेशन को चेक करता है कि ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आथ जीरो का काम होता है। अब जब ये वेरीफाई हो जाता है तो आथ जीरो क्या करता है, दो की आपको प्रोवाइड करता है, टोकन आईडी और एक्सेस टोकन। तब जाके आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो JWT आपको एज ए समझ सकते हैं कि आपको डिजिटल पासवर्ड प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने डिजिटल पासवर्ड को यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। ओके, थैंक यू।